हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिनेश। आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कुछ और एमसीक्यूज़ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले सेशन में भी बताया था आपको कि इस साल का जो बोर्ड पैटर्न है उसमें 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड रहने वाले हैं। मीन्स टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स आपके ओनली एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। तो लास्ट सेशन में जो पहला सेशन था हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का, जिसमें मैंने 30 क्वेश्चंस की एक सीरीज करवाई थी आपको एमसीक्यूज की, आज उसी का सेकंड पार्ट हम शुरू करेंगे जिसमें 25 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। कल की सीरीज में हमने किए थे मिरर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस एमसीक्यूज और थोड़े क्वेश्चंस थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके। आज के इस पार्ट नंबर 2 में मैं आपको करवाऊंगा लेंसेज के बेस के ऊपर क्वेश्चंस और कुछ मिरर के और कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज when the object is placed between f and 2f of a convex lens, the image formed is। ऑप्शंस देख लेते हैं। at f, at 2f, beyond 2f या फिर between ऑप्टिकल सेंटर एंड f। क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए f और 2f के बीच में, ठीक है, फोकल लेंथ एंड ट्वाइस फोकल लेंथ के बीच में रखा जाए तो इमेज जो है वो कहां पे बनेगी। तो देखिए इस तरह से हमारा कुछ कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है और एफ पॉइंट ये है एंड 2f सपोज कर लेते हैं ये है। अब पूछा क्या गया कि अगर ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखा जाएगा, बिटवीन f एंड 2f, इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे जब ये एक रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलली जाती है तो वो फोकस से होते हुए पास करती है, ठीक है, और सेकंड रे ऑफ लाइट जो है वो कहां से जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो पॉइंट है जहां पे ये दोनों रेज मिलेंगी इस तरह से, तो ये होगा हमारा, यहां पे 2f आ जाएगा, तो यहां पे हमारी इमेज बनेगी, दिस इज द इमेज। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही आएगा, बियॉन्ड 2f, कि अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है तो इमेज जो बनेगी वो बनेगी बियॉन्ड 2f, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is a ray of light traveling from a rarer to a denser medium while entering the denser medium at the point of incidence it, options है, goes straight into the second medium, bend towards the normal, bend away from the normal or does not enter at all। क्वेश्चन क्या पूछा, अगर रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, सपोज कर लेते हैं ये एक मीडियम है डेंसर मीडियम और बाहर एयर जो कि एक रेयर मीडियम है, ठीक है, ये रेयर मीडियम है। तो अगर एक रे ऑफ लाइट आती है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये नॉर्मल आ गया हमारा, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंस रे वाइल एंटरिंग द डेंसर मीडियम, तो जब ये डेंसर मीडियम में एंटर करेगी कुछ इस तरह से, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर ये रे ऑफ लाइट क्या करेगी, गोज स्ट्रेट, ये बिल्कुल सीधी सेकंड मीडियम में चले जाएगी, बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या डज नॉट एंटर एट ऑल। तो देखिए अगर एक मीडियम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो वो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The question number 3 is the image formation by a convex lens can be virtual and magnified, virtual and diminished, virtual and of same size, or virtual image is not formed। Image formation by a convex lens, एक convex lens में जो इमेज बनती है वो किस तरह की होती है, वर्चुअल या मैग्नीफाइड होती है, वर्चुअल और मैग्नीफाइड होती है, वर्चुअल और डिमिनिश्ड होती है, वर्चुअल एंड ऑफ सेम साइज होती है, या फिर वर्चुअल इमेज जो है वो इसमें बनती ही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, ठीक है, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। क्योंकि एक केस ऐसा होता है जब हम
ऑब्जेक्ट को लेंस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो जो इमेज बनती है वो बनती है मैग्नीफाइड इनलार्ज्ड इमेज होती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट भी होती है। वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज नहीं बनती। बाकी जितनी भी इमेजेस बनती हैं वो बनती हैं रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस। ये आपने रे डायग्राम्स में पढ़ा होगा। कन्वेक्स लेंस की जो रे डायग्राम्स होती हैं 6 रे डायग्राम्स, उसमें जो फर्स्ट रे डायग्राम आती है जब हम ऑब्जेक्ट को एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल और मैग्नीफाइड। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट भी होती है और साथ साथ में मैग्नीफाइड मींस बड़ी इमेज होती है। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ एन इंसिडेंट रे passes थ्रू द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। अगर एक इंसिडेंट रे जो है वो फोकस से होते हुए जाती है कनकेव मिरर के, द रिफ्रैक्टेड रे विल, ऑप्शंस हैं, पास थ्रू द पोल, बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिट्रेस इट्स पाथ, या पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देख लेते हैं। कनकेव मिरर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, दिस इज द कनकेव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल। अब क्या पूछा, अगर एक इंसिडेंट रे जो है वो पास करती है फ्रॉम द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर, फोकस यानी कि अगर ये पॉइंट हमारा फोकस है और इस फोकस पॉइंट से ये रे ऑफ लाइट पास करती है, तो ये क्या होता है, अगर कनकेव मिरर के फोकस पॉइंट से कोई भी रे ऑफ लाइट पास करेगी तो वो पैरेलल होगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका क्या आएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑल राइट, मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The question number 5 is a full length image of a distant tall building can definitely be seen by using। ये क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में भी किया था, तो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को याद है। ऑप्शंस है आपके लिए, एक कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर और बोथ कनकेव एज वेल एज प्लेन मिरर। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में भी किया था। इसका सही आंसर आएगा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक फुल लेंथ इमेज किसी भी डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग की, मींस अगर दूर में कोई बड़ी सी बिल्डिंग है उसकी इमेज कन्वेक्स मिरर के थ्रू देखी जा सकती है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी। ऑप्शंस हैं 1.33 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 2.26 इंटू 10 टू द पावर 8 और 2.66 इंटू 10 टू द पावर 8। तो देखिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको किस तरह से डिनोट कर लेते हैं हम, इक्वल टू सी अपॉन यू। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है 1.33 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमने फाइंड आउट करना है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 1.33। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.25 अप्रोक्सीमेटली, हम 2.26 ले लेंगे इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी 2.26 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object। ऑप्शंस देख लेते हैं, at the principal focus of the lens, at 2f, at infinity और between optical center and principal focus। हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे कन्वेक्स लेंस के सामने ताकि एक रियल और इमेज मिले और साथ ही वो इमेज मिले जिसका साइज सेम हो जितना ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी फॉर्मेशन होती है, अगर एक कन्वेक्स लेंस लेते हैं, ठीक है, इस तरह से f और 2f, तो सेम साइज कहां पे बनता है, जब हम 2f के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, जब हम 2f के ऊपर ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट जो है वो 2f के ऊपर करेंगे तो जो हमारी इमेज बनेगी, ठीक है, इमेज बनेगी वो क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी और सेम साइज होगा जितना ही ऑब्जेक्ट का होगा। जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज जो है वो इमेज का होगा। तो मींस
राइट ऑप्शन क्या है इसमें? 2F। ठीक है, 2F। 2F वो प्लेस है जहां पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो एक रियल इमेज और सेम साइज की इमेज जो है वो बनती है। ऑलराइट, मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जो 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम अ कनकेव मिरर। मिरर है ये, ध्यान से पढ़िएगा, कनकेव मिरर। गेट्स इट्स इमेज एट द सेम पॉइंट। ठीक है, और उसकी इमेज जो है वो सेम पॉइंट के ऊपर बन रही है। मींस जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है उतने ही डिस्टेंस पे जो है वो उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है। तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो फोकल लेंथ क्या होगी मिरर की? -30, 30, -15 और 15। लेट अस सी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया है, u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, माइनस क्यू, क्योंकि कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब हमें कहा गया है गेट्स इट्स इमेज एट दी सेम पॉइंट, जो इमेज बन रही है वो सेम पॉइंट पे बन रही है। मींस यहां पे ऑब्जेक्ट है, उसी पॉइंट पे इमेज बन रही है। तो मींस ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस क्या आ जाएगा? v कितना आ जाएगा? ये भी -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अगर u और v हमें पता चल गया तो हम फोकल लेंथ इजिली निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/u -30 प्लस 1/v -30। दिस मीन्स 1/f इक्वल टू, ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको तो ये हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, -1/30 और -1/30 इस तरह से। तो 1/f इक्वल टू -30 3 जा, ये हो जाएगा, या फिर इसको एलसीएम मेथड से कर लेते हैं, -1/30, तो ये हो जाएगा -2/30। तो f की वैल्यू जो निकलेगी f इक्वल टू 30/-2 हो जाएगा रेसिप्रोकल, एंड -15 सेंटीमीटर। तो राइट ऑप्शन कौन सा है? सी। सी इज द राइट ऑप्शन, -15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ मिरर की क्या होगी? -15 सेंटीमीटर। ऑल राइट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। एक कनकेव मिरर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर ई प्लेस्ड इन वाटर। एक कनकेव मिरर है जिसका रेडियस 30 सेंटीमीटर है और उसको पानी के अंदर रखा गया। इट्स फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर डिफर बाय, उसकी फोकल लेंथ एयर और वाटर में कितने पॉइंट से डिफर करेगी, या किस पॉइंट से डिफर करेगी? तो ऑप्शंस देखते हैं, 15, 20, 30 और 0। तो एक चीज यहां पे मैं बता दूं कि कनकेव मिरर का रेडियस जो भी हो, और अगर दूसरे मीडियम में उसका रेडियस हम कहें कि अलग है, वो गलत होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो फोकल लेंथ होती है किसकी, फोकल लेंथ जो होती है कनकेव मिरर की, वो डिपेंड नहीं करती किसी भी मीडियम के ऊपर। ठीक है, फोकल लेंथ किसी भी मिरर की, कनकेव मिरर की डिपेंड नहीं करती है किसके ऊपर? मीडियम्स के ऊपर, चाहे वो एयर मीडियम हो चाहे वो वाटर मीडियम हो। जो कनकेव मिरर का रेडियस यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है, एयर में भी सेम रहेगा, वाटर में भी सेम रहेगा, तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसका सही ऑप्शन आएगा डी पार्ट, दैट इज 0। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू अ डेंसर मीडियम इट विल हैव, लेट अस सी द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए इज इंक्रीज्ड वेलोसिटी, डिक्रीज्ड वेलोसिटी, डिक्रीज्ड वेवलेंथ, और बोथ बी एंड सी। जैसे ही लाइट ट्रेवल करेगी रेयर से डेंसर मीडियम में, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, या उसकी वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, या फिर दोनों ऑप्शंस बी और सी। एक बात तो हमें पता है कि जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि जो रेयरर मीडियम में वेलोसिटी होती है, रेयरर मीडियम में वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और डेंसर मीडियम में जो वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। ठीक है, तो और वेवलेंथ भी उसकी डिक्रीज करती है। ये वेलोसिटी तो डिक्रीज करेगी करेगी, साथ में वेवलेंथ भी उसकी डिक्रीज करेगी। अब वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ अगर मैं बताऊं आपको तो ये इस तरह से ये वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो ये वेवलेंथ होगी, सपोज कर लीजिए कि ये वेवलेंथ है शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है, ये शॉर्ट वेवलेंथ था। अगर एक और डायग्राम मैं बनाऊं और इसमें इस तरह से बनाऊं, ठीक है,
तो ये वेवलेंथ आ जाएगी लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, ये वेवलेंथ का मीनिंग है यहाँ पे। तो इस केस में जब लाइट एक रेयरर मीडियम से रेयरर से डेंसर में ट्रेवल करेगी तो उसकी वेवलेंथ भी डिक्रीज करेगी और उसकी वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी। तो मींस इसमें सही ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। The question number 11 is the nature of image formed by a convex mirror when the object distance from the mirror is less than the distance between the pole and focal point of the mirror would be. Options हैं real inverted and diminished in image, real inverted and enlarged in image, virtual upright and diminished in image, या फिर ऑप्शन डी virtual upright and enlarged in image। तो इसका सही ऑप्शन है virtual upright and diminished in image, virtual upright and diminished in image। अब सी क्यों ऑप्शन है वो देखते हैं। इमेज का नेचर क्या होगा अगर फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, दिस वन, दिस इज द कन्वेक्स मिरर। ऑलराइट, व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकल पॉइंट। मींस ये पोल है, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, सपोज कर लीजिए ये ओ है, पी पॉइंट है, और ये हमारा फोकस है, और ये 2f आ गया। इस साइड में भी ये फोकल और इस साइड में ट्वाइस फोकल लेंथ। अब क्या पूछा, व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से कम होगा देन द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकल, देन द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल। मींस इस डिस्टेंस से अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम होगा मींस हमें ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना पड़ेगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, यहां पे। तो जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसकी इमेज कहां पे बनती है, इमेज बनती है वर्चुअल अपराइट और डिमिनिश्ड इमेज। ये आप रे डायग्राम से चेक कर सकते हैं। जब इमेज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में या फिर पोल और फोकस के बीच में रखी जाती है तो जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। अपराइट का मीनिंग क्या है, अपराइट का मीनिंग है इरेक्ट इमेज। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यू आर गिवन 3 मीडिया ए, बी एंड सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 दिया है, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 एंड सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.46। द मीडियम इन विच द लाइट विल ट्रेवल फास्टेस्ट, तो कौन से मीडियम में, ए, बी या सी में, किस मीडियम में लाइट जो है वो फास्ट ट्रेवल करेगी। लेट अस सी द ऑप्शंस ए, बी, सी या इक्वल इन ऑल द 3 मीडिया। तो यहां पे मैं एक चीज बता दूं आपको, लाइट सबसे ज्यादा ट्रेवल फास्ट किस में करती है, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, यानी कि यहां पे क्या आएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसमें लाइट सबसे फास्ट ट्रेवल करेगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उसमें लाइट स्लो ट्रेवल करेगी। ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव क्लोजर टू द कन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म्ड बाय इट शिफ्ट। अगर ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस के नजदीक लेके जाया जाए, ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, अगर सपोज करो हम ऑब्जेक्ट को, पहले ऑब्जेक्ट रखा गया है एफ एंड 2f है, अगर ऑब्जेक्ट पहले यहां पे रखा गया है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये, तो जब इसकी इमेज बनेगी कुछ इस तरह से, ऊपर जाके यहाँ पे कुछ इमेज बनेगी इसकी, इस पॉइंट पे जाके, ठीक है, तो ये इमेज आएगी। ठीक है, अगर दूसरी एक और रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम सेम इसी तरह से, और अब ऑब्जेक्ट को इतने डिस्टेंस पे रखा गया, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास में लेके चले जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, तो ये फोकल आ गया और ये ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह से। तो जब इसको हम पीछे और लेके जाएंगे तो जो इमेज बनेगी वो शिफ्ट करेगी बाय इट शिफ्ट। ऑप्शंस देख लेते हैं, अवे फ्रॉम द लेंस, टूवर्ड्स द लेंस, फर्स्ट टूवर्ड्स एंड देन अवे फ्रॉम द लेंस, और फर्स्ट अवे एंड देन टूवर्ड्स द लेंस। तो क्या आएगा ऑप्शन, अवे फ्रॉम द लेंस। तो लेंस से और ज्यादा दूर चलती जाएगी। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट लेंस के नजदीक जाएगा उतनी ही इमेज लेंस से दूर चलती जाएगी। ये इसका आंसर आएगा, अवे फ्रॉम द लेंस। दिस इज द correct option, option number A. Now move to the question number 14. Question number 14 is
A magnified real image is formed by a convex lens when the object is at. A magnified real image is formed by a convex lens when the object is at. Options हैं F, between F and 2F, 2F, या फिर only A and B both. तो इसका सही ऑप्शन आएगा between F and 2F. मैग्नीफाइड रियल इमेज कब बनेगी कन्वेक्स लेंस के केस में? जब ऑब्जेक्ट को F और 2F के बीच में रखा जाएगा. इनलार्ज्ड और रियल इमेज तभी बनती है जब ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच में हो. ठीक है. वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी और इनलार्ज बनेगी जब F और लेंस के बीच में हो. ये ध्यान रखना है आपने. कब बनेगी? जब बिटवीन F एंड लेंस होगा तो भी इनलार्ज इमेज बनेगी, तो भी बड़ी इमेज बनेगी, लेकिन वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी. ठीक है. अगर मैं कहूं कि एट F के ऊपर, तो F के ऊपर भी इनलार्ज्ड इमेज बनेगी और ये रियल एंड इन्वर्टेड होगी. ठीक है. ठीक है, ये भी आया. और अगर बिटवीन F एंड 2F, अगर बिटवीन F एंड 2F के बीच में रखते हैं तो जो इमेज बनेगी वो इनलार्ज्ड होगी और रियल एंड इन्वर्टेड भी होगी. ठीक है, और रियल एंड इन्वर्टेड भी होगी. अब यहां पे क्या है? एट F तो दिया नहीं है, तो क्या दिया है ऑप्शन यहां पे? बिटवीन F एंड 2F दिया है. तो हम सही ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें? बिटवीन F एंड 2F. ठीक है, सॉरी, दोनों ऑप्शंस दिए हैं. फर्स्ट ऑप्शन भी है और सेकंड ऑप्शन भी है, F के ऊपर भी और बिटवीन F एंड 2F के ऊपर भी. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. सॉरी, मिस्टेक हो गई. तो A एंड B बोथ. यहां पे मैंने बताया कि F के ऊपर जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो भी इनलार्ज्ड और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और जब F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब भी इनलार्ज्ड और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी. तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी इज द करेक्ट ऑप्शन. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15 इज, if a man's face is 25 centimeter in front of a concave shaving mirror. अगर एक आदमी का चेहरा जो है वो 25 सेंटीमीटर फ्रंट में है कनकेव शेविंग मिरर के. ठीक है. प्रोड्यूसिंग इरेक्ट इमेज 1.5 टाइम्स द साइज ऑफ द फेस, और वो प्रोड्यूस कर रहा है 1.5 टाइम्स इरेक्ट इमेज of the size of the face. Find the focal length of the focal length of the mirror would be. तो focal length क्या होगी? ऑप्शंस देख लेते हैं. -75, -25, -15 और -60. तो देखिए सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दिया है? -25. कनकेव मिरर है, कनकेव शेविंग मिरर है, तो माइनस का साइन आएगा. प्रोड्यूसिंग इरेक्ट इमेज 1.5 टाइम्स. इरेक्ट इमेज मींस कहां पे बन रही है? प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर. तो प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर मींस साइन क्या आएगा? प्लस. ठीक है, तो मैग्निफिकेशन यहां पे क्या दिया है? प्लस का 1.5. ठीक है, तो यहां से m इक्वल टू क्या निकल जाएगा? -v/u. v की वैल्यू निकल जाएगी. v इक्वल टू m इंटू यू. m है 1.5 इंटू आ जाएगा -25. दिस इज आ जाएगा -37.5 सेंटीमीटर. ये आ जाएगी हमारी v की वैल्यू. v की वैल्यू आ गई -37.5. अब अगर v की वैल्यू निकल गई, u हमें गिवन दिया है तो f की वैल्यू निकल जाएगी 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v. जब इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो जो हमारे पास f की वैल्यू आएगी वो आएगी -75 सेंटीमीटर. ये आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, -75 सेंटीमीटर. ऑल राइट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 इज, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखें कन्वेक्स लेंस के सामने ताकि एक रियल इमेज बने और सेम साइज की इमेज बने जितनी की ऑब्जेक्ट की है. तो सेम साइज कब बनता है कन्वेक्स लेंस पे? जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं? 2F के ऊपर. ऑप्शंस देख लेते हैं. एट फोकस, एट 2F, एट इंफिनिटी एंड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, एट 2F. 2F के ऊपर जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जैसे मैं ड्रॉ करके बताता हूं, यहां पे ये F और ये 2F है. मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं. ठीक है, ये 2F है. तो जब हम 2F के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखते हैं
तो जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है, 2f के ऊपर ही बनती है, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ये इमेज, और सेम साइज होता है उसका, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही साइज किसका होता है, इमेज का होता है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। next question 17 is a divergent lens will produce, options are always real image, always virtual image, both real and virtual, or none of these। अब डाइवर्जेंट लेंस कौन सा होता है, व्हाट इज डाइवर्जेंट लेंस? डाइवर्जेंस लेंस होता है कौन सा वाला लेंस, कनकेव लेंस। और कन्वर्जेंट लेंस कौन सा होता है, कन्वर्जेंट लेंस होता है कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो डाइवर्जेंट लेंस कौन किस तरह की इमेज प्रोड्यूस करता है, हमेशा रियल इमेज, हमेशा वर्चुअल इमेज, या रियल और वर्चुअल दोनों, या फिर कोई भी नहीं। तो जो डाइवर्जेंट लेंस होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज, उसमें दो ही रे डायग्राम्स बनती है। आपने कन्वेक्स लेंस की रे डायग्राम्स देखी होंगी, उसमें जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस के केस में भी एक केस में वर्चुअल इमेज बनती है, बाकी सभी केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। और कन्वेक्स लेंस में कौन सा केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, वो होती है बिटवीन एफ एंड लेंस के बीच में। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑलवेज वर्चुअल इमेज। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स द व्हीकल्स ऑफ बल्ब इज प्लेस्ड। टॉर्च के अंदर, सर्च लाइट्स के अंदर और हेडलाइट्स के अंदर जो व्हीकल्स की आगे वाली लाइट्स होती हैं वहां पे बल्ब को कहां पे रखा जाता है, पोल और फोकस के बीच में, नियर टू द फोकस, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां पे रखा जाता है टॉर्च, सर्च लाइट और हेडलाइट में व्हीकल्स की, ठीक है, बल्ब को कहां पे प्लेस किया जाता है। अब हमें पता है टॉर्च, सर्च लाइट और हेडलाइट्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, उसमें कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, कनकेव मिरर का। अब कनकेव मिरर में जब हम, ठीक है, सबसे पहले तो ये बता दूं मैं कि टॉर्च, सर्च लाइट और हेडलाइट्स में बल्ब क्यों पास में रखा जाता है, वो इसलिए ताकि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिले, ताकि जब हम टॉर्च को जगाएं तो उसकी लाइट मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे पैरेलली। ठीक है, तो वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑब्टेन करने के लिए कहां पे, फोकस के ऊपर रखना पड़ेगा। देखिए, अगर हम पैरेलल रेज मिरर के ऊपर पड़ेंगी, कनकेव मिरर के ऊपर, तो वो कहां जाके कन्वर्ज करेंगी, फोकस के ऊपर कन्वर्ज करेंगी, इस तरह से। ठीक है, फोकस के ऊपर। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम बल्ब को फोकस के ऊपर या फिर नियर टू द फोकस रखेंगे तो ही हमें पैरेलल रेज ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलेंगी, जो कि एक लॉन्गर डिस्टेंस कवर करेंगी, जिसकी वजह से हम दूर तक देख सकते हैं। सर्च लाइट हो चाहे हेडलाइट हो, जो गाड़ी की हेडलाइट्स होती हैं, जब हम उसे टर्न ऑन करते हैं तो उसकी जो बीम ऑफ लाइट होती है वो दूर तक का डिस्टेंस कवर करती है, हमें दूर तक का रोड जो है वो नजर आता है। वो क्यों, क्योंकि जो बल्ब होता है हेडलाइट के अंदर या सर्च लाइट के अंदर या टॉर्चेस के अंदर, वो फोकस के बिल्कुल नजदीक या फिर फोकस के ऊपर रखा जाता है, सो दैट वी विल गेट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो इसका सही आंसर आएगा वेरी नियर टू द फोकस। अगर होगा एट द फोकस तो भी आंसर सही है, अगर होगा वेरी नियर टू द फोकस तो भी आंसर इसका सही है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट के लिए कौन से केस में रियल इमेज बनेगी, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, कनकेव लेंस, या फिर कन्वेक्स मिरर। तो इसका सही ऑप्शन आएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कनकेव मिरर। क्योंकि प्लेन मिरर में भी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, कनकेव लेंस के केस में अगर आप देखें तो भी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, और कन्वेक्स मिरर में भी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। सिर्फ कनकेव मिरर ही एक ऐसा मिरर है जिसमें रियल इमेज बनती है। ठीक है, ये आप चीज इसका ध्यान रखना। एक्सेप्ट वन केस, सिर्फ एक केस को छोड़ के कनकेव मिरर में भी, वो है फर्स्ट वन। जब आप फर्स्ट रे डायग्राम बनते हैं तो उसमें भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है, बाकी सारी इमेजेस जो हैं वो रियल इमेजेस बनती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन।
Move to our next question, question number 20. An object is placed at a distance of 0.25 meter in front of a plane mirror. The distance between the object and image will be, options हैं 0.25 मीटर, 1.0 मीटर, 0.5 मीटर और 0.125 मीटर. क्वेश्चन क्या पूछा है, एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है 0.25 मीटर के डिस्टेंस पे प्लेन मिरर से. तो ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, इस तरह से प्लेन मिरर आ गया. और एक ऑब्जेक्ट सपोज कीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है और इसको प्लेन मिरर के सामने रखा गया कितने डिस्टेंस के ऊपर, 0.25 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर. अब हमें पता है कि प्लेन मिरर किस तरह की इमेज प्रोड्यूस करता है. प्लेन मिरर किस तरह की इमेज प्रोड्यूस करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस कहां पे बनती हैं, मिरर के बैक साइड में, यानी कि मिरर के इस साइड में बनेगी इमेज, यहां पे बनेगी, ठीक है. और हमें यह भी पता है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो इक्वल डिस्टेंस पे बनती है. जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे क्या होगा, उतने ही डिस्टेंस पे इमेज होगी. ये आपने ध्यान रखना है. प्लेन मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं. वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कहां पे बनती है, बैक साइड ऑफ द मिरर. और प्लेन मिरर में जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा होता है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनती है. तो क्वेश्चन क्या पूछा है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज. तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो इसके बीच का डिस्टेंस बताइए. तो 0.25 प्लस 0.25 कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर. तो विच इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन. 0.5 मीटर इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20. नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. Which mirror can produce a virtual, erect and magnified image of the object? Let us see the options. Concave, convex, plane or both concave and convex. Which mirror, mirror के बारे में पूछा, कौन सा मिरर प्रोड्यूस करता है वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज. ठीक है, कौन सा मिरर है जो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है. तो वो हमें पता है कौन सा होता है, कनकेव मिरर होता है, क्योंकि कनकेव मिरर में ही वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेजेस बनती हैं. ठीक है, तो सही ऑप्शन है कनकेव. कनकेव मिरर वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 22. इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर. इमेज जो कि रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, रियल एंड इरेक्ट होगी या वर्चुअल एंड इन्वर्ट. अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि प्लेन मिरर कौन सी इमेज प्रोड्यूस करते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट. प्लेन मिरर जो होता है ये हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाते हैं, ना कि रियल और इन्वर्टेड. तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ये याद रखना आपने. क्वेश्चन नंबर 23 इज फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर इज. कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, पॉजिटिव, डिपेंड्स ऑन द पोजीशन या डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ इमेज. कनकेव मिरर के केस में, कनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ कहां पे होती है, एफ इधर होता है. ठीक है, तो जितने भी डायरेक्शन, जितने भी साइंस होते हैं जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होते हैं वो क्या लेते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं. इस साइड में क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं. अबव द प्रिंसिपल एक्सेस क्या लेते हैं, पॉजिटिव. बिलो द प्रिंसिपल एक्सेस क्या लेते हैं, नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स में. तो फोकल लेंथ यहाँ पे क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि वो कहां पे है, इन द फ्रंट ऑफ द मिरर या लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट. ठीक है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, सॉरी. तो दिस इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 24. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस मोस्ट ऑफ इट. जब लाइट एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर पड़ती है तो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, स्कैटर्ड या फिर रिफ्रैक्टेड इनटू द सेकंड मीडियम. तो प्लेन पॉलिश्ड सरफेस, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस क्या होता है, जैसे ये स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस है, सपोज कीजिए ये एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस है. ठीक है, जब लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, इस तरह से पड़ेगी, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी बाय मेकिंग सम एन एंगल. ठीक है, सपोज कीजिए दिस इज अ नॉर्मल, ये नॉर्मल है, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. एक और रे ऑफ लाइट आई, पड़ी और रिफ्रैक्ट कर गई, इसके लिए दिस इज द नॉर्मल, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो क्या कर रही हैं क्या पूछा, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस. जब लाइट स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़ रही है इस तरह से,
मोस्ट ऑफ इट, तो मैक्सिमम लाइट, मोस्ट लाइट जो है वो क्या कर रही है, रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन। देखिए ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी रे ऑफ लाइट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या आएगा इसका ऑप्शन, इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन। अब डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं होगा कि अगर एक इस साइड को जा रही है, जैसे अगर मैं बोलूं कि एक स्मूथ पॉलिश सरफेस है, एक इस डायरेक्शन को जा रही है और दूसरी रे ऑफ लाइट इस तरह से जा रही है, तो दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। स्मूथ पॉलिश सरफेस के ऊपर जो रेज ऑफ लाइट पड़ती हैं वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करती हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। नीचे कुछ 4 स्टेटमेंट्स दी हैं आपको, इन स्टेटमेंट्स को देख के आपने ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, ए कन्वेक्स लेंस हैज 4 डायप्टर पावर हैविंग फोकल लेंथ 0.25 मीटर। सेकंड है, कन्वेक्स लेंस हैज -4 डायप्टर पावर हैविंग अ फोकल लेंथ 0.25 मीटर। सी, ए कनकेव लेंस हैज 4 डायप्टर पावर हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 0.25 मीटर। एंड द लास्ट इज a concave lens has a -4 diopter having a focal length 0.25 मीटर। तो विच इज द ट्रू स्टेटमेंट। तो देखिए सबसे पहले तो हम पता कर लेते हैं कि कनकेव और कन्वेक्स लेंस, इन दोनों के केस में जो पावर होती है और जो फोकल लेंथ होती है उसके साइन क्या आते हैं। तो कनकेव लेंस की अगर बात करें तो कनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, वो नेगेटिव होती है, और जो पावर होती है इसमें पावर भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। और कन्वेक्स लेंस की बात करें तो इसमें फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, और पावर क्या होती है, सॉरी, फोकल लेंथ पॉजिटिव एंड पावर भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होती हैं इन द केस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। तो देखिए एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर, कन्वेक्स लेंस यानी कि ये जिसमें पावर क्या होती है, प्लस होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये तो ठीक है, पावर 4 डायप्टर है और फोकल लेंथ 0.25 है, तो फोकल लेंथ 0.25 है, तो जे भी सही है, ठीक है। तो मींस फर्स्ट ऑप्शन सही है। और देख लेते हैं और कोई ऑप्शन सही है या गलत है। बी ऑप्शन देखते हैं, कन्वेक्स लेंस हैज -0.4, कन्वेक्स पावर कितनी लिखी है, माइनस, जबकि कन्वेक्स में पावर क्या होती है, पॉजिटिव, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, कनकेव लेंस जिसकी पावर +4 डायप्टर है। अब यहाँ पे पावर माइनस होती है लेकिन यहाँ पे प्लस में दिया, पावर जो है वो 4 डायप्टर दी है, तो ये भी यहीं पे कैंसिल हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है फोकल लेंथ के बारे में। और लास्ट दिया है कनकेव लेंस हैज -4, तो कनकेव लेंस में -4 डायप्टर, तो पावर तो ठीक है लेकिन फोकल लेंथ 0.25 प्लस में दी है, जबकि फोकल लेंथ क्या होती है, माइनस में होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो विच इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए, कन्वेक्स लेंस हैज 4 डायप्टर पावर हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 0.25 मीटर। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है। बड़े ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से देखा है तो आप बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन बड़ा इजीली से सॉल्व कर सकते हैं, जो मैं गारंटी देके आपको कह सकता हूं। जितने भी क्वेश्चंस मैंने सेशन 1 और सेशन 2 में करवाए हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आ सकता। सिमिलर क्वेश्चन आएंगे और इसी तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो स्टूडेंट पहली बार हमारे इस चैनल पे आके हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।